कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम सुनने वाले सभी को जी शाम का नमस्कार। आज का विषय श्रोताओं हमने रखा है चुटकियों पर उंगलियां चटकाना। जी हाँ, और ऐसे गीत जो पर्दे पर भी उंगली चटकाते हुए नजर आते हैं, चुटकियां बजाते हुए नजर आते हैं और गाने में भी सुनाई देते हैं, कभी कम कभी ज्यादा, पर चुटकियां बज रही होती हैं उसमें। और अगर आप हमारे पेज से जुड़ना चाहते हैं तो मैं बता देता हूं कि www.facebook.com/vvs मुंबई के इस पते से आप जुड़ सकते हैं, अपनी प्रतिक्रियाएं हमें दे सकते हैं। और जो हमारे पेज से जुड़े हुए हैं उन्होंने अपनी प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दी हैं और एक से एक प्रतिक्रियाएं, बेहतरीन प्रतिक्रियाएं जो हैं वो हम तक पहुंच रही है। हमारे एक साथी कहते हैं कि चुटकी बजाना भी एक कला है। कुछ लोग चुटकियों में चुटकी बजा लेते हैं और कुछ चुट चुट करते रह जाते हैं। क्या बात है, आज तो आपने हमारी चुटकी ले ली। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि कुछ ऐसे गाने आपके लिए स्पेशली विशेष रूप से चुने हैं जिनमें चुटकियों का बड़ा ही सुंदर उपयोग किया गया है और दर्शाया भी गया है, और वो गाने आपके जाने पहचाने गाने हैं। हाँ, ज्यादा गीत इन्होंने लिखा है, ज्यादा गीत तो याद नहीं आ रहे, फिर भी याद करने का प्रयास कर रहे हैं। इन्होंने एक गीत के बोल भी यहाँ पर लिखे हैं। हमारे एक साथी लिखते हैं, जब कोई वाद्य यंत्र के बिना गाने को गाना हो तब चुटकियां बजाने से गाने की सुंदरता निखर जाती है। मुझे हम आपके हैं कौन इस फिल्म का गीत याद आ रहा है, और जिसमें गीत की शुरुआत में ही चुटकियां बजती हैं। क्या बात है। और हमारे एक और साथी हैं, ये लिखते हैं कि चुटकियों वाला मुझे एक ही गीत याद आ रहा है और वो गीत है फिल्म हम आपके हैं कौन का। बिल्कुल, आपने भी सही जवाब दिया है, वो गीत भी हम आपके लिए लेकर आए हैं और इस गीत की शुरुआत में ही चुटकियां बजाई जाती हैं। इनको दूसरा गीत भी याद आ गया है हमारे साथी को, और इन्होंने उसका भी जिक्र जो है यहाँ अपने कमेंट में किया है। हमारी एक साथी हैं, उन्होंने जो है आज चुटकियों में चुटकी का मजा लेना है, ये लिखा है। और इनका एक और कमेंट है, हम बाद में पढ़ेंगे उसे। फिलहाल आज जो है हम शुरुआत करते हैं चुटकियों वाले गाने से, जिसमें पहले ही गीत की शुरुआत में ही चुटकियां बजती हैं, और उसका आनंद भी लीजिएगा और बताइएगा जरूर कि संगीत किसका है और फिल्म का नाम क्या है। हाँ, आपको ये बताना जरूरी है क्योंकि यह गीत हमने कई बार सुना है, देखा है, यह हमारे ज़हन में बस गया है। इसमें जो कलाकार नजर आते हैं इस गीत में, वो पांचों कलाकार कौन कौन हैं, उनके नाम भी आपको लिखने हैं। देखिए, चुटकियों में जवाब देना है आपको, है ना। और इस गीत से संबंधित कुछ बातें भी मैं इस गीत के बाद शेयर करूंगा। फिलहाल कार्यक्रम का पहला गीत आपकी नजर। मेरे भोले बलम, मेरे प्यारे रे बलम, मेरा जीवन तेरे बिना ओ मेरे पिया है वो दिया कि जिसमें तेल न हो, कि जिसमें तेल न हो। मेरा जीवन तेरे बिना वो एक बाग है बहार, जिससे हटकर गुजरे, दूर दूर से गुजरे। मुझे अपना बना ले ओ भोले, अपना बना ले, हाय रे भोले अपना बना ले। तेरे कदमों में मेरा प्यार, मेरा संसार, मेरी किस्मत है, मुझे अपना बना ले। तेरे कदमों में मेरा प्यार, मेरा संसार, मेरी किस्मत है, मुझे अपना बना ले। अच्छा गुरु, जब वो ऐसा कहेगी ना तो मैं जवाब क्या दूंगा? जवाब? अरे बांगड़ू, प्यार में जवाब अपने आप सूझ जाता है। कहना अनुराधा। अरे गुरु गुरु गुरु, अनुराधा नहीं, बिंदु बिंदु। अरे तेरी की भूला। कहना
क्या? मेरी प्यारी बिंदु, मेरी भोली री बिंदु, मेरी माथेरी बिंदु, मेरी सिंदूरी बिंदु, मेरी बिंदूरी बिंदु, मेरी प्रेम की नैया बीच भंवर में गुड़गुड़ गोते खाए, झटपट पार लगा दे, झटपट पार लगा दे। अपनी बैया गले में डार बन जा, मेरे गले का हार, झूले प्रेम हिंडोले, ओ झूले प्रेम हिंडोले। मेरे जीवन की आशा पढ़ ले मेरे नैनों की भाषा, मुझे मन में बसा ले, पल पल पलकों में छुपा ले। तू चटपट आकर झटपट मेरे अंधे कुएं में दीप जला के कर दे उजाला, ओ जर्रा कर दे उजाला। बिंदु रे हमारे कई साथियों ने बिल्कुल सही पहचाना है, पड़ोसन फिल्म का गीत है ये और संगीत आर.डी. बर्मन का था। और इस गीत से जुड़ी हुई बात ये है कि ये जो गाना है इसकी शूटिंग के दौरान सामान्य जो कोरियोग्राफर होते हैं वो मौजूद नहीं थे, तो किशोर कुमार ने ये काम लिया, इसका जिम्मा उठाया और पूरी टीम को गीत के बोल के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने नृत्य करना शुरू किया गीत के बोल के अनुसार, अधिकतर जो है हास्यपूर्ण हरकतें की और बाकी लोगों को उनका अनुसरण करने का निर्देश दिया गया। और फिर ये जो गाना है ये बना, ये न सिर्फ सुनने में बल्कि देखने में भी बड़ा ही मजा आया और बहुत ही अच्छा लगता है। भारतीय सिनेमा के सबसे मजेदार संगीत वीडियोस में से ये एक माना जाता है। और अब जो है हम आगे बढ़ते हैं, हमारी एक साथी ने जगजीत सिंह जी को भी याद किया है और वहीं हमारे एक साथी कहते हैं कि वैसे तो हम कहते रहते हैं कि ये काम तो मैं चुटकी में कर दूंगा, कई बार वो काम हम चुटकी में नहीं पर कुछ देर में कर ही देते हैं, लेकिन आप जो हमें चुटकी वाले गीत ढूंढने के लिए जो आपने कहा है बड़ा ही मुश्किल है, चुटकी वाला काम नहीं है। नहीं, गीत ढूंढने हमने नहीं कहा। मैं यहाँ पर फिर से एक बार आप को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम चाहते हैं कि चुटकियों को लेकर आपका जो नजरिया है वो आप बताइए। गीत मैंने चुने हुए हैं, कुछ गीत आप भी बता सकते हैं और हमारे साथी बता भी रहे हैं और वो इस प्लेलिस्ट में शामिल भी हैं। और कुछ गीत हो सकता है कि छूट जाएं, लेकिन चुटकियां बजाने को लेकर आप क्या सोचते हैं? अच्छा मानते हैं, बुरा मानते हैं, जो भी आप सोचते हैं वो लिखिएगा हमें ज़रूर, ये हमारी बात है। तो हमने आपको कोई ऐसा टास्क नहीं दिया है जो आप उसे पूरा ना कर पाएं। बस जो मैं पूछ रहा हूं, जैसे फिल्म का नाम बताना था आपको, पड़ोसन आपने बता दिया, संगीतकार का नाम आपने बता दिया, बिल्कुल हो गई बात खत्म। हाँ, चुटकी बजाने पर ध्यान आया, जब ये गीत बज रहा था तो इस कार्यक्रम को सुनते हुए, इन गीतों को सुनते हुए आप भी चुटकियों के साथ इन गीतों का आनंद ले सकते हैं। इस गीत के बारे में हमारे कुछ साथियों ने लिखा है और वही गीत अब जो है आप तक पहुंचने वाला है। हमारी एक साथी लिखती हैं कि जीवन के सीधे सरल गीतों को मुस्कान देती हैं चुटकी। चुटकी बजाना जितना देखने में सरल लगता है उतना होता नहीं है आसान। गीत की ताल के साथ चुटकी की आवाज़ कभी कभी तो कोई बहुत अच्छे से बजा लेता है, मगर किसी की चुटकी की आवाज़ केवल हवाई होकर रह जाती है। चुटकी बजाना अभिव्यक्ति है खुशी की। जब हम खुश होते हैं और अचानक से कोई मनपसंद गीत रेडियो से झरने लग जाए, उस समय गीत के साथ चुटकी की जुगलबंदी गीत बजने की खुशी को
दोहरा कर देती है, दोगुना कर देती है। और हमारे एक और साथी हैं, ये लिखते हैं कि चुटकियाँ, क्या विषय लेकर आए हैं आज। बात यहाँ चुटकियों की आवाज़ को लेकर ही है। कोई भी आवाज़ हो वो अपने आप में एक स्वर लहरी होती है। ये संगीतकार पर निर्भर करता है कि वो इस स्वर लहरी का प्रयोग किस अवस्था में करता है। इस फन में माहिर थे पंचमदा, उन्होंने तो आवाज़ों से ऐसे प्रभाव पैदा किए हैं कि सुनते ही बनता है। फिर ये चुटकी की आवाज़ है जो आसानी से लयबद्ध की जा सकती है। कई गानों में इनका बेहतरीन इस्तेमाल किया गया है। भारत में क्या है, ये जब पूछा जाता है पूरब और पश्चिम में फिल्म में, तो मनोज कुमार जवाब देते हुए जो गाना गाते हैं उसमें है ये बात जो हमें बताती है कि चुटकियों में कैसे जवाब दिया जाता है। आपको बताना है ये गीत किसने लिखा है, गीतकार कौन है और संगीतकार कौन है, जरूर बताइएगा संगीतकार कौन है। और इस गीत को सुनिए। जब जीरो दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई। तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहां पहले आई, सभ्यता जहां पहले आई, पहले जन्मी है जहां पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा। यूं आगे बढ़ा, बढ़ता ही गया। भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। चुप क्यों हो गए? और सुनाओ। है प्रीत जहां की रीत सदा, प्रीत जहां की रीत सदा है, प्रीत जहां की रीत सदा। मैं गीत वहां के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहां की रीत सदा। हमें प्यार निभाना आता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया हो, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा। जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जहाँ राम अभी तक है नर में,
पावन है लोग जहां, इतने पावन है लोग जहां, मैं नित नित शीश झुकाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। माता कह के बुलाते हैं, कितना आदर इंसान तो क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं। उस धरती पे मैंने जन्म लिया, उस धरती पे मैंने जन्म लिया, ये सोच के मैं इतराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, तालियों और चुटकियों का बेहतरीन संगम ये गीत। पूरब और पश्चिम 1970 में ये फिल्म बनी थी और उपकार के बाद भारत कुमार के रूप में ये जो है दूसरी फिल्म थी मनोज कुमार की, और इनके साथ इस फिल्म में थे विनोद खन्ना, अशोक कुमार, सायरा बानो, प्रेम चोपड़ा। और ख़ास बात यह भी है कि हमारे साथियों ने बिल्कुल सही बताया है, इंदिवर और कल्याण जी आनंद जी की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर यह भी जिक्र कर सकते हैं कि इस फिल्म में कल्याण जी आनंद जी ने संगीत दिया था, लेकिन इसके बाद मनोज कुमार ने अपनी किसी भी फिल्म में उन्हें संगीतकार के रूप में नहीं लिया। अब जो है हमारे साथियों की बात करते हैं। हमारे साथी लिखते हैं कि चुटकी बजाना भी एक कला होती है। आमतौर पर हम सब सोचते हैं कि अंगूठे और बीच की उंगली को आपस में जोड़ते हुए झटके से छोड़ने पर ही चुटकी की आवाज आती है, पर ऐसा नहीं है। असल में अंगूठे और बीच की उंगली को जब हम आपस में जोड़ते हुए झटके से छोड़ते हैं तो उसके बाद अंगुली जब हथेली पर टकराती है तभी चुटकी की आवाज आती है। देखिए आप कैसे चुटकी बजती है, ये भी बता दिया हमारे इन साथी ने। चुटकी का प्रयोग संगीत में होता है तो संगीत एक अलग मजा देता है, लेकिन कभी कभी ऐसी स्थितियां भी बन जाती हैं जब जो ये चुटकी होती है ये झगड़े की वजह भी बन जाती है। बिल्कुल सही कहा है आपने। जैसे किसी से कोई बहस के दौरान भी चुटकी बजाकर सामने वाले को चैलेंज करता है तो चुटकी झगड़े की वजह बन जाती है। क्या बात है। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि चुटकी का शाब्दिक अर्थ है व्यंग करना, उपहास करना, सताना, छेड़ना। आज कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में एकदम नया विषय लाकर आपने भी हम श्रोताओं की चुटकी ली है। मैं तो हाथ ऊपर कर रहा हूं, मुझे कुछ लिखना नहीं सूझ रहा है, लेकिन कुछ श्रोताओं को कोई भी विषय दे दीजिए, वे चुटकी बजाते ही 5-7 कमेंट डाल ही देते हैं और उनकी कमेंट की भीड़ में हम जैसे ओरिजिनल लिखने वालों के कमेंट चुटकियों में फुर्र हो जाते हैं। अर्थात उद्घोषक तो छोड़िए, इष्ट मित्रों को भी ये जो कमेंट हैं नजर नहीं आते हैं। इस बार हमने ढूंढ लिया। चलिए, हमारे एक साथी लिखती हैं कि चुटकियां ये एक छोटा सा शब्द हो सकता है लेकिन गाते समय बड़ा प्रभाव डालता है। जब हमारे पास कोई संगीत वाद्य यंत्र नहीं होता है, इसमें कोई शक नहीं है कि बिना किसी वाद्य यंत्र के गाना गाते समय हम आसानी से चुटकियां बजाना शुरू कर देते हैं और ये गाते समय गाने को एक लय भी देता है। आज की थीम बहुत अनोखी और अच्छी है, धन्यवाद। आज के गाने सुनते सुनते हम भी यकीनन चुटकियां बजाते हुए गाएंगे, लेकिन फिलहाल मुझे इसके अलावा कोई भी गीत याद नहीं आ रहा। और इन्होंने भी हमारे साथियों की तरह हम आपके हैं कौन फिल्म की बात की है। ये गीत जो है आज के इस कार्यक्रम का हाईलाइट हो रहा है श्रोताओं की तरफ से। फिलहाल ये एक और गीत है जो आप तक पहुंचना चाह रहा है। फिल्म का नाम बताइएगा और बताइएगा कि ये गीत किन पर फिल्माया गया है, अभिनेता कौन है और अभिनेत्री कौन है, जरूर बताइएगा। संगीतकार मैं बता देता हूं, राहुल देव बर्मन है, गीत लिखा है आनंद बख्शी ने। आइए सुनते हैं इस गीत को।
सर रख के हम यही सो जाएंगे। कदमों पे सर रख के हम यही सो जाएंगे। हंस के तुम देखो तो हम खुश हो जाएंगे। झूठ नहीं कह दो तुम भी हम पे मरते हो जी। क्या गजब करते हो जी, प्यार से डरते हो जी। डर के तुम और हसीन लगते हो जी। ला 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 ला। डर के तुम और हसीन लगते हो जी। कोई नहीं हम दोनों हैं, मैं हूँ मेरी अंगड़ाई है। कोई नहीं हम दोनों हैं, मैं हूँ मेरी अंगड़ाई है। चले आओ मेरी बाहों में, बड़ी प्यारी तन्हाई है। रात मिलन की तुम क्यों आहे भरते हो जी। क्या गजब करते हो जी, प्यार से डरते हो जी। डर के तुम और हसीन लगते हो जी। ला 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 ला। डर के तुम और हसीन लगते हो जी। क्या गजब करते हो जी। लव स्टोरी फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले के स्वर में। ये गीत फिल्माया गया था कुमार गौरव और अरुणा ईरानी पर। वो इस गीत को गाती हैं और जो है हमारे एक साथी हैं, ये लिखते हैं कि चुटकियां बजाना एक मौज मस्ती की निशानी है और कुछ लोग जब मस्त हो जाते हैं किसी चीज में तो चुटकी बजाते हैं। लेकिन कुछ शातिर लोग भी होते हैं जो चुटकी बजाकर दूसरों का मजाक उड़ाते हैं और उनसे होशियार रहने की ज़रूरत है। और इन्होंने नया दौर फिल्म के गाने को याद किया है। तो हम आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ है प्रीत जहाँ की रीत सदा में, जो हमने प्रश्न किया था उसके जवाब में आपने जवाब दिया है। भारत की बात सुनाता हूँ, पूरब और पश्चिम का जो गीत हमने सुनाया है उसके बारे में आपने लिखा है कि मनोज कुमार जी जब ये सुनाने के बाद रुक जाते हैं तो मदन पुरी जी कहते हैं रुक क्यों गए गाओ, तब चुटकी बजाकर ये गाना गाया जाता है कि है प्रीत सदा। ठीक है, चलिए, बहुत सही बात बताई है आपने। बिल्कुल स्क्रीन की बात जो है रेडियो पर लिखकर हम तक पहुंचाई है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गानों में किस में चुटकी बजी है ये तो ज़रा भी याद नहीं आ रहा है। कई हमारे साथी हैं, इसमें कोई बुराई भी नहीं है क्योंकि 90s जो है उस दशक में ही अधिकांश गाने जो हैं इस तरह के बने हैं। 70s और 60s में इस तरह के गानों को ढूंढना सचमुच में बहुत मुश्किल होता है। जो नए गाने सुनने वाले हैं जो 90s के हैं वो बड़े खुश हो रहे होंगे आज कि आज तो नए गाने बजने वाले हैं और बज ही रहे हैं। अब देखिए सिलसिला शुरू होता है उन्हीं का। हमारे एक साथी लिखते हैं कि आपका गाना और आपके गाने का तरीका अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे एक और साथी हैं, इन्होंने भी ऐसे ही कुछ हमारी भी तारीफ कर दी है, कभी कभी हमारी भी हो जाती है तारीफ। इन्होंने कहा है जो आपका सब्जेक्ट है उसके बारे में सब अपनी अपनी बात कहेंगे, मैं तो ये कहूँगा आज आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, हमेशा ऐसे ही स्मार्ट बन के रहा करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी सद्भावना के लिए। फिलहाल ये गीत जो है हम आपको सुनवाते हैं। आपको बताना होगा कि इस गीत को हमने किस फिल्म से लिया है और साथ ही साथ इस फिल्म में नायक और नायिका कौन थे। आइए सुनते हैं इसे। तारा तोड़ो ना
तू तारा फंस गया दिल बेचारा तू तारा फंस गया दिल बेचारा जाने तमन्ना वादा है वादा अब न कहेंगे हम तुमको राधा कर दो हमें माफ तुम तू तारा और तोड़ो ना दिल हमारा तू तारा फंस गया दिल बेचारा जाने दो अब जाने दो ना छोड़ो जी छोड़ो क्यों तड़ पाते हो पूरी बिंदिया तुम्हारे कंगना तुम तो सनम बुलाते हैं हाल यहाँ क्या होगा अपना सोच के हम घबराते हैं करीब नजर मिलाओ कर दो हमें माफ तुम कर दो ना तू तारा फंस गया दिल बेचारा तू तारा तोड़ो ना दिल हमारा छेड़ो ना हमें छेड़ो ना ऐसे क्यों जिद करते हो रूठो ना अब रूठो ना यूं बाबूजी आ जाओ क्यों डरते हो मुश्किल है करें तो क्या करें कैसे जान बचाए हम माने ना माने हमारा कहना कैसे इसे समझाए हम जाओ बाबा जाओ ना यूं सताओ कर दो हमें माफ तुम तू तारा तोड़ो ना दिल हमारा तू तारा। जी हाँ, दिल तोड़ने की बात कहीं से भी आनी नहीं चाहिए जीवन में। फिलहाल हम जो है आपको बता दें, ये बोल राधा बोल फिल्म का गाना था। कुमार सानू और पूर्णिमा ने इसे गाया था। और ख़ास बात ये है कि ये गाना जो है तमिल और हिंदी में डब हुई थी ये फिल्म। तमिल फिल्म में था ये गाना, थलपति फिल्म में, और हिंदी में दलपति जो है अरे जाने मन आजा आजा उस गीत से कॉपी किया गया था। उसमें भी तालियां और वो जो चुटकियां हैं वो बजी हैं और इस गीत में भी बजी हैं जो भी आपने सुनी है। ऋषि कपूर की एक फिल्म जिसमें उन्होंने डबल रोल निभाया था उनमें से ये एक ही फिल्म है ये। डेविड धवन के साथ ऋषि कपूर की ये पहली फिल्म थी जिसका गीत हमने सुना। फिलहाल जो गीत हम सुनवाने जा रहे हैं उसके बारे में पूछना ये है कि इसमें ये गीत किस अभिनेता और अभिनेत्री पर फिल्माया गया है, बस इतना ही आपको बताना है। और जो हम आपको बताते हैं कि हमारे जो साथी हैं कौन हैं जिन्होंने अपनी बात यहाँ पर लिखी है। आप एक लिखते हैं कि
कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में आज रहेगा, जिनके साथ चुटकियों के साथ सवालों का जवाब दे देंगे। चुटकियों से जवाब, क्या बात है। चुटकी बड़ा ही अजीब शब्द है, बजती है तो उंगलियों से ही। सेहत भी ये उंगलियों की बढ़ाते हुए अपनी कर्णप्रियता के दम को भी भरपूर मात्रा में ही भरती है। इसके इतने और इससे ज्यादा स्वरूप होने पर भी लोग मगर आपस में अपनों की चुटकियां लेने से बाज नहीं आते हैं। कहिए हाँ हाँ, अरे भाई साहब कहिए ना, इस बात पर आपका ख्याल क्या है। हमारा ख्याल आपके ख्याल से मिलता जुलता है। हमारी एक और साथी हैं, आप लिखते हैं कि हम भारतीय लोग संगीत के दीवाने हैं और विशेषकर फिल्म संगीत के। फिल्म गीत जो हैं वो हमारी जुबान पर ही होते हैं। उस पर मेरे जैसे लोग गीतों के साथ साथ उन गीतों के संगीत को भी याद रखते हैं, गीतों के साथ साथ उनके संगीत को भी दोहराते हैं। हम लोग जुबान से ही कितने भी कठिन संगीत को बजा लेते हैं और इसमें हमारा साथ देती हैं चुटकियां, जिनका जिक्र आज आप कर रहे हैं। पिकनिक पार्टी या संगीत की महफिल में ये चुटकियां ही हमारा साथ देती है। क्या बात है। हमारी एक साथी हैं जिन्होंने लिखा है कि कितनी प्रसन्नता दे गई हमें आपकी चुटकियों वाली सुंदर गुनगुनाहट, और उतना ही आनंद मिला आज की अनोखी थीम सुनकर। चुटकी जो बजाना आसान है, लेकिन कौन सा भी कार्य चुटकी भर में परिपूर्णता से करने के लिए पहले अभ्यास, मेहनत और जो है उसकी ज़रूरत होती है ना, तभी तो कर सकते हैं मिनटों का काम चुटकी में। आपने चुने हुए चुटकी वाले गीत और श्रोता परिवार की बातें सुनने की उत्सुकता के साथ आपने ये कमेंट हमें लिखा है। अपना जो एक परंपरागत ढंग है इनका और जो परिचित ढंग है उसी ढंग से आप लिखती हैं, अच्छा लगता है। हमारी एक और साथी हैं, आप लिखती हैं कि जो है चुटकी एक सामान्य क्रिया होती है, जैसे इंसान किसी का ध्यान आकर्षित करने, बुलाने या कुछ तो शौक से भी बजाते हैं, वहीं चुटकी लेना मुहावरा भी होता है, जिससे व्यंग्यपूर्ण या हंसी मजाक के लहजे में सामने वाले से कोई बात स्पष्ट ना कहते हुए चुभते हुए, चुभाते हुए या मजाकिया लहजे में कहा जाता है। क्या बात है, बिल्कुल सही बात कही आपने। आइए अब प्यार से कहते हैं इस बात को और सुनवाते हैं ये गीत आपको। पास वो आने लगे जरा जरा, नजरें चुराने लगे जरा जरा, दिल पे वो छाने लगे जरा जरा, जरा 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 जरा, धड़कने चुराने लगे जरा जरा, पास वो आने लगे जरा जरा। अपना बनाने लगे जरा जरा, जरा जरा जरा
चुराने लगे जरा जरा, पास वो आने लगे जरा जरा, पास वो आने लगे। सैफ अली खान और राजेश्वरी के ऊपर ये गीत फिल्माया गया था। मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी फिल्म का ये गीत है। वैसे पहले इस फिल्म का नाम एक अनाड़ी एक खिलाड़ी था, पर हम तक पहुंचते पहुंचते मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी हो गया। ये 1991 की माइकल जे फॉक्स और जेम्स वुड्स अभिनीत हॉलीवुड फिल्म द हार्ड वे का रीमेक थी। ये फिल्म उसी साल रिलीज हुई, ये दिल लगी के बाद, और अक्षय और सैफ की दूसरी हिट फिल्म थी। हालांकि उनकी ये जोड़ी बाद में नहीं चली और उन्होंने साथ में काम तो किया, लेकिन बाद में फिल्में चली नहीं। एक और गाना है, ये मोटरसाइकिल दो मोटरसाइकिल, और उसके बाद जो नायक की एंट्री होती है, क्या धांसू एंट्री थी, उसी फिल्म का गाना है। फिल्म का नाम बता दीजिएगा और ये ज़रूर बताइएगा कि संगीतकार कौन थे। और हमारे साथी जो हैं उन्होंने जो लिखा है मैं आपको बताता हूँ। हमारे प्रश्न के जवाब में हमारे पेज पर लिखा है कि हाँ, मतलब बिल्कुल ही साफ है आज के प्रोग्राम का, बस केवल हाँ केवल श्रवण ही है उस बहार का। क्या बात है, बहुत अच्छा राइम किया है आपने। और वहीं हमारे एक साथी लिखते हैं कि ये सही बात है कि हिंदी फिल्म के गानों में तालियां, चुटकियां और सीटी का भरपूर इस्तेमाल किया गया है। उस वजह से उन गानों की मिठास और बढ़ गई है और ये गाने कुछ हटके लगते हैं। ये बात तो है। वहीं हमारे एक साथी लिखते हैं, जब कोई आकर्षक धुन सुनते हैं तो आपके हाथों की उंगलियां या पैर जो है थिरकने लगते हैं। ये मधुर धुन, मनमोहक गीत किसी लय के साथ बंधे होते हैं। ये लय सिर्फ एक संगीत घटक नहीं, ये एक सार्वभौमिक भाषा है जो गीत के बीट और टेम्पो को महसूस करने में मदद करती है। एक गीत को उसकी गति और प्रवाह देती है, और यही लय अगर कोई रिदम यंत्र पर बजती है तो गीत संगीत का पूरा आनंद देती है। वहीं हमारे एक साथी लिखते हैं कि जो है आपने तो अपनी बात गाकर कह ली और अब कुछ हम भी आपके लिए प्रस्तुत करते हैं। पूछ पूछ कर सवाल चुटकियों के, जी शाम जी चुटकियां ले रहे हैं। इंटरेस्टिंग होगा प्रोग्राम, हम तो लंच में ही छुट्टी ले रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। वहीं हमारे एक साथी लिखते हैं कि जबकि आप कुछ एक बातें कुछ गीत कार्यक्रम में कोई भी प्रश्न पूछते हैं तो हम चुटकी बजाते ही उस प्रश्न का जवाब दे दिया करते हैं, लेकिन अफसोस तब होता है जब चुटकी में भेजे गए संदेशों जवाब का आप चुटकी में पढ़ नहीं पाते हैं। मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं आते। ये इन्होंने हमसे संबंधित नहीं है, उन्होंने ऐसे लोगों की बात की है जो चुटकी बजाते हुए कहते हैं अभी गया और अभी आया। हाँ, वही मतलब कि आप 5 मिनट इंतजार कीजिए, मैं आधे घंटे में आता हूँ। लेकिन कभी भी समय पर नहीं आते। जब आपके दिमाग में चल रहे प्रश्नों का सही समाधान नहीं ढूंढ पाते हैं तब मौन रहकर शांत चित्त हो जाते हैं, पर जैसे ही उसका हल निकल आता है तो आप फौरन चुटकी बजाते हुए खड़े होकर सीटियां बजाकर खुशी का इजहार करते हैं। ये बात तो है। आइए इस गीत को सुनते हैं। मैंने प्यार तुम्ही से किया है, मैंने दिल भी तुम्ही को दिया है। मैंने प्यार तुम्ही से किया है, मैंने दिल भी तुम्ही को दिया है। अब चाहे जो हो जाए मैं दुनिया से अब न डरूं, तुझी से मैं प्यार करूं। मैं दुनिया से अब न डरूं, तुझी से मैं प्यार करूं। मैंने प्यार तुम्ही से किया है, मैंने दिल भी तुम्ही को दिया है। अब चाहे जो हो जाए मैं दुनिया से अब न डरूं, तुझी से मैं प्यार करूं। मैं दुनिया से अब न डरूं, तुझी से मैं प्यार करूं। मैंने प्यार तुम्ही से किया है, मैंने दिल भी तुम्ही को दिया है।
से किया है, मैंने दिल भी तुम्ही को दिया है। वाले अगर मिल जाए यहाँ, फिर नींद किसे, फिर चैन कहाँ। प्यार तुम्ही से किया है, मैंने दिल भी तुम्ही को दिया है। अब चाहे जो हो जाए, मैं दुनिया से अब ना डरूं, तुझी से मैं प्यार करूं। मैं दुनिया से अब ना डरूं, तुझी से मैं प्यार करूं। मैंने प्यार तुम्ही से किया है, मैंने दिल। फूल और कांटे, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। इस फिल्म में अजय देवगन और मधु थे और ये जो गीत है चुटकियों को लिए हुए था। हमारी एक साथी लिखती हैं कि विषय नया है, जो चुटकियां में हल नहीं हो सकता। हमने जब पूछा था कि, तो इन्होंने कहा है कि वैसे भी आपके सवाल थोड़े ट्रिकी होते हैं। बहरहाल मुझे अभी चुटकियों वाला एक ही गाना याद आ रहा है प्रीत जहां की रीत, ये वाला गाना। और बिल्कुल ये गाना आपका जो है हमने शुरुआत में ही प्ले कर दिया है। और अब जो गाना आ रहा है, इस फिल्म का नाम बताना पड़ेगा आपको ये भी बताना पड़ेगा कि इसे गाया किसने है, आपको ये भी बताना पड़ेगा कि इस गीत के संगीतकार कौन हैं। इसमें चुटकियां बड़े ही प्यारे ढंग से इस्तेमाल की गई हैं, जिन पर फिल्माया गया है वो भी बता देंगे आप, तो क्या बात होगी। फिलहाल इस गीत को जो है आप तक हम पहुंचाएं, इसके पहले कुछ कमेंट्स हैं वो भी पहुंचा देते हैं। चुटकी बजाने से बहुत से लोग उनकी हैसियत पहचानते हैं, क्योंकि जो खाते पीते घर के होते हैं और ज्यादा घी खाने से जो है चुटकी नहीं बजा पाते, मतलब ज्यादा घी खाने की वजह से नहीं बजा पाते। अब पता नहीं उनके उंगलियों में हो सकता है घी लगा रहता तो चिकनी हो जाती होंगी उंगलियां। ऐसी सोच वाले चुटकी बजा पाने वालों की हैसियत जो है कमतर करके आंकते हैं, ये इनका अपना आंकलन है। वहीं हमारे एक साथी लिखते हैं कि चुटकी लेना कभी व्यंग की बात बन जाती है, चुटकी भर मिट्टी की बात होती है तब वो देश की मिट्टी से प्यार की बात होती है। रही बात चुटकी भर सिंदूर की तो किसी नारी के अखंड सुहाग का प्रतीक बन जाती है। और सुख समृद्धि में इतना अभिमान नहीं करना कि मुझे अब किसी की जरूरत नहीं। याद रखिए, दुख भरे दिनों में चुटकी धूल भी काम आ सकती है, बीमारियों में भी चुटकी भर दवाई ही तो काम आती है। क्या बात है, आपने बिल्कुल चुटकियों का मतलब प्रतिष्ठित ही कर दिया उसे यहाँ पर। और गीतों ने भी बड़े ही प्यार से प्रतिष्ठित किया। चलिए इस गीत को सुनते हैं। कैसी पहेली जिंदगानी, थामा हरों का इसको किसने, हाँ ये तो बहता पानी। कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी। ला ला इसमें
पहेली है ये कैसी पहेली जिंदगानी। थामा हाँ रोका इसको किसने, हाँ ये तो बहता पानी। कैसी पहेली है ये कैसी पहेली जिंदगानी। La 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 zoo 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 आँखों में गए सपना नया आंसू तेरा एक मोती है बना। डगर पे जैसे सूरी ये छाँव हो सुहानी। कैसी पहेली है ये कैसी पहेली जिंदगानी। थामा हाँ रोका इसको किसने, हाँ ये तो बहता पानी। कैसी कैसी पहेली जिंदगानी। परिणीता फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे सुनिधि चौहान की आवाज में। इस गीत को लिखा स्वानंद किरकिरे ने और संगीत शांतनु मोइत्रा का था। और ये जो कैसी पहेली, ये गाना, इसकी जो ट्यून है वो लुई आर्मस्ट्रांग के क्लासिक अ किस टू बिल्ड अ ड्रीम ऑन से प्रेरित रहा है। बेहतरीन गाना, और आपने बिल्कुल सही पहचाना है, रेखा जी इसे पर्दे पर गाती हैं और सुनिधि चौहान ने इस गीत को गाया है। अब वो गीत आ रहा है आपके लिए जिसके लिए काफ़ी लोगों ने बताया कि इसमें जो है चुटकियों की आवाज़ है, चुटकियों को प्रदर्शित किया गया है। तो बताइए कि इस फिल्म के जो संगीतकार हैं वो कौन हैं और इस गीत को लिखा किसने है, और आप बिल्कुल बता सकते हैं कि इस फिल्म के नायक और नायिका कौन थे। फिलहाल इस गीत को सुनते हैं। दूल्हे की सालियो हरे दुपट्टे वालियो, दूल्हे की सालियो हरे दुपट्टे वालियो, जूते दे दो पैसे ले लो, जूते दे दो पैसे ले लो। दुल्हन के देवर तुम दिखलाओ ना यूं तेवर, दुल्हन के देवर तुम दिखलाओ ना यूं तेवर, पैसे दे दो जूते ले लो, पैसे दे दो जूते ले लो, जूते दो पैसे लो, जूते दो पैसे लो। अजी नोट गिनो जी, जूते लाओ, जिद छोड़ो जी, जूते लाओ, फ्रॉड है क्या हम तुम ही जानो, पकड़ो हो तुम जो भी मानो, जो भी मानो, जो भी मानो।
आज बात बढ़ेगी, बढ़ जाने दो, मांग चढ़ेगी, चढ़ जाने दो, अड़ो न ऐसे, पहले जूते, पहले पैसे, पहले जूते, पहले जूते। जूते लिए हैं नहीं चुराया कोई जेवर, दुल्हन के देवर तुम दिखलाना यूं तेवर, पैसे दे दो जूते ले लो, पैसे दे दो जूते ले लो, जूते दो पैसे लो, जूते दो पैसे लो। माधुरी दीक्षित आपको याद ही है, सलमान खान, और आपने बताया है राम लक्ष्मण जो है वो संगीतकार और गीतकार रविंद्र रावल। हम आपके हैं कौन, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। हमारे एक साथी ने लिखा है चुटकी धार्मिक अनुष्ठानों में भी बजाई जाती है, और जो है हमारी एक साथी लिखती हैं कि चुटकी बजाना अपने आप में एक अलग ही एंजॉय करने जैसा है। आज जो है आजकल चुटकियों के ताल पे गाना गाया जाता है, जब कोई भी साज के साथ ना हो तो चुटकी साज का काम करती है। और ये कहते हैं कि हमारे बचपन की यादें जो है आपने ताज़ा कर दी हैं। जब हमारी क्लासरूम में टीचर नहीं होते थे तब हम कुछ मित्र मिलकर गाना गाते थे, और उन गानों में संगीत इस तरह के ही होते हैं, चुटकी बजाना, डेस्क बजाना, टिफिन बजाना, और कुछ मित्र मिलकर सीटी भी बजाते थे धीरे धीरे। किसी का मजाक उड़ाने के लिए चुटकी काम आती है, किसी को चैलेंज करने के लिए या किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए चुटकियां काम आती हैं। वहीं हमारी एक साथी लिखती हैं कि जो ये विषय है, बिल्कुल सच कहा है आपने कि गाने में किसी भी इंस्ट्रूमेंट का उपयोग ना हो और केवल चुटकियों और तालियों का उपयोग होता है तो वो अच्छे लगते हैं। हमारी एक और साथी हैं लिखती हैं कि जो अरे वाह, आज तो आप बहुत प्यारी सी थीम लाए हैं, आपकी चुटकी में तो खूब आवाज़ है। सिर्फ मेरी आवाज़ ही नहीं, चुटकियों में भी आवाज़ है। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर शाम जी आज की थीम वाकई में अनोखी है, इसके लिए गीत ढूंढने में आपने काफ़ी मेहनत की होगी, ऐसा आपने कहा है। हमारे एक और साथी हैं, वो लिखती हैं कि एक चुटकी नमक से खाने का स्वाद बदल जाता है, कभी कभी ज़्यादा पड़े तो बिगड़ भी जाता है। और एक ये आखिरी कमेंट है, बड़ा मज़ा आ रहा है कमेंट सुन के। मुझे भी चुटकी बजानी आती है, मैं बड़ी मुश्किल से मैंने इसे सीखा था और सीटी बजाना बहुत प्रैक्टिस की थी। आज जब महफिल में बैठते हैं तो मैं सबसे पूछता हूँ कि किसको चुटकी बजानी आती है, तब मुझे बड़ा अच्छा फ़क्र महसूस होता है और प्राउड फील करती हूँ, क्योंकि कहीं कई जो यंग लोग भी चुटकी बजाना नहीं जानते हैं, उन्हें चुटकी बजानी नहीं आती। लेकिन ऐसे ही आपके जैसे चुटकी बजाने वाले लोग इस गीत में भी नजर आ रहे हैं। फिल्म का नाम बताइएगा, ये गीत किस पर फिल्माया गया ये भी बताइएगा। चोरी चोरी छुप छुप कर। फिल्म का नाम दिल तो पागल है और ये गीत जो है फिल्माया गया था करिश्मा कपूर पर। और अब मुझे यानी जी शाम को कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम से इजाजत दें। इसके पहले कहना सिर्फ इतना है कि अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।